2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ट्वीट ने जो है पूरे देश में एक गांव को चर्चा में ला दिया था और उस गांव का नाम है जयापुर। और प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले इसी गांव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोद लिया था और देख सकते हैं कि विकास के रूप में जो है यहाँ पे कितना काम हुआ है। ये पंचायत था जिसमें सीसीटीवी वगैरह लगा हुआ है, इधर बच्चों के खेलने के लिए तमाम चीज़ें बनाई गई थी। ये ग्राउंड है जहाँ यहाँ के युवा जो है वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं। और इस गांव में जिस तरीके से बात किया जा रहा था कि विकास को लेकर के एक रोल मॉडल तैयार किया गया कि भारत के गांव जो है इसी तरीके से जो है आगे चल के विकसित किए जाएंगे। गांव के कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे जानते हैं कि क्या माहौल है इस बार के चुनाव में। बाबूजी क्या माहौल है चुनाव में? ठीक है, केकर देखत हुआ मोदी जी। हाँ मोदी जी। अच्छा, कहाँ ऐसा का कुछ कहना कि मतलब मोदी जी अरे इतना काम हो रहा है भाई। क्या काम हो रहा है चचा इतना इसके अंदर? यहाँ हर पानी का व्यवस्था हो गया, शौचालय की व्यवस्था हो गया, लाइन का व्यवस्था हो गया, हर चीज़ का व्यवस्था हो गया। कोनो चीज़ ऐसी बात नहीं है कि हर चीज़ का दिक्कत नहीं है। कोनो चीज़ का हर व्यवस्था सब सही है मोदी का। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया है, हर व्यवस्था बढ़िया है। सड़क भी हो गया, कोनो रास्ता नहीं रुका है जो उनकी न काम यहाँ भयल हुए। अच्छा, हाँ, सब खाली जयपुर गांव का बात कर जाए तो भारत में और भी गांव बड़ा ना। भारत में रोड बन हाँ, सब भारत में है ना। वो ककरवा है और 4-5 गांव को गोद लिए हैं। अच्छा। तो हम लोग तो सबसे बेस्ट समझते हैं उनको। देश के लिए और विदेश के लिए उनका शासन इतना बढ़िया है, इतना सुदृढ़ है कि हम लोग जो है कितना ही उनकी प्रशंसा की जा कम है। अच्छा, हाँ, क्या लगता है बाबूजी क्या ऐसा उनका सबसे अच्छा काम रहा? सबसे काम रिंग रोड हो गया, पूरा काम है यहाँ का। गंजारी में अथवा खुल गया, खेल कूद के स्टेडियम बन गया। और पानी यहाँ जयापुर में इतना हो गया कि घर घर मिला था और हर चीज़ कोनो दिक्कत नहीं बा। साल भर मुफ्त राशन साल भर दे रहे हैं बिना पैसे का। सभी लोग बिल्कुल बहाल हैं, आराम से हैं। हाँ, उनका यही आह्वान था कि भाई हम कुछ कर रहे हैं तो आपको भी करना होगा। और हम लोग कर रहे हैं, इसलिए देश आगे बढ़ रहा है, सुदृढ़ बन रहा है। कोई देश जो है हमारे पर आंख उठाकर देखने वाला नहीं है, स्तंभ की तरह खड़े हैं वे। क्या लगता है गुरु आपको? आप भी इसी गांव से हैं, युवाओं के लिए क्या है? बेरोजगारी, लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है। बेरोजगारी तो है ही थोड़ा सा, लेकिन अब एजुकेशन के हिसाब से सबका है। हमारे यहाँ खुद हमारा भतीजा स्वास्थ्य विभाग में हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी नहीं है। जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है उस योग है तो उसको योग्यता मिल रहा है, ऐसा नहीं है। हम किसी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते हैं। वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं हर देश में सरनाम है। आज भी हमारे देश में विकास को काफ़ी उच्च स्तर पे ले गए हैं। और दूसरी बात कि कहीं भी आप चले जाइए भारत में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में चले जाइए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विकास हो ही रहा है। हम लोग दुबई श्रीलंका गए हैं, वहाँ पर लोग बाबाई किए हैं कि नरेंद्र मोदी के गांव के हैं। हाँ भाई, हमारे गांव को गोद लिए हैं। कहाँ गए थे? दुबई गए हैं साहब। अच्छा। मलेशिया गए हैं, सऊदीया गए। हम लोग 5-6 महीना कारीगर हैं, हम लोग काम करते हैं जो है। अच्छा। वहाँ भी नाम वहाँ भी नाम होता है। अच्छा, क्या कहते हैं लोग वहाँ पे? को लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तो बहुत अच्छे हैं, और बांग्लादेश वाले उनकी वाहवाही करते हैं कि भाई हम लोग तो आप ही के भाई हैं। अच्छा, हाँ, तो क्या पूछते हैं लोग कि आप तो किस गांव से हैं? हाँ, ये बताते हैं। हम लोग अपना एड्रेस लेकर बताते हैं, जयपुर से हम लोग आए हैं। और जो है पेपर में निकला है, गोद लिए हैं, हर सुविधा है यहाँ पर। बैंक नहीं था, देखिए 2 बैंक यहाँ पर हैं। उधर पोस्ट ऑफिस है, हर सुविधा है, सड़क है। तो क्या काम करते हैं वहाँ जाकर के? वहाँ पर साहब हम कांच का काम करते हैं। उसमें कांच गलता है और उसमें जो है बाटल बनाते हैं, छोटी छोटी शीशी बनाते हैं दवा अभी की। भी जाते हैं वहाँ पे? नहीं, अब तो हम नहीं जाते हैं। कब गए थे लास्ट टाइम? अरे हम गए थे करीब 95 से लेकर 20 वर्ष तक। 95 के इधर जितना जो समय था, अभी 5-6 वर्ष था हम लोग गए हैं। इंडिया में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर हम लोग न गए हों। अच्छा। हाँ, तमाम कांच की कंपनी है, भट्टी हैं। और उसमें जो है निकलता है, हम लोग जाते हैं, भट्टी जोड़ते हैं। तो जो लोग भारत से बाहर रोजगार करने चले जा रहे हैं, तो यानी रोजगार कुछ कम है तभी जा रहे हैं क्या? ऐसा कुछ है? नहीं साहब, वो बात नहीं है। पैसा ज़्यादा वहाँ का है ना, वहाँ का पैसा ज़्यादा है, यहाँ का पैसा कम है। 30,000-35,000 वहाँ पर मिलता है, यहाँ पर 25,000-24,000 देते हैं। लेबर को 30,000 दे रहे हैं।
लेबर जो ईटा उठा कर रखते हैं, मसाला बनाते हैं, उनको 30,000 25,000 दे रहे हैं। अब क्या कह रहे थे आप? जिससे ये बोल रहे हैं मैकेनिकल जॉब के लिए मतलब अप्लाई करते हैं तो वहाँ मतलब ये लोग को भेजा जाता है। अच्छा, क्या नज़र ला रहा है आपको, सरकार जो है किसकी बनती दिख रही है? सरकार अब किसका बताएं, अपने अब तो भाग्य पेटी के अंदर है, भाग्य किसका बताएंगे, अभी अंधकार में है। माहौल क्या है? माहौल तो देखिए जयपुर गांव है और हम लोग तो पूरे बहुमत से मतलब मोदी जी को मतलब हाथों हाथ लिए हैं। हम लोग उसका उनके ही चर्चा करते हैं क्योंकि हम लोग किसान हैं। किसानों का किसान सम्मान निधि से मतलब एक जीविका चल रहा है। मेन मुख्य उस समय पैसा मिलता है कि जिसमें खाद का बीज का मतलब उस समय हम लोग का पैसा किसान सम्मान निधि का पैसा आता है। दूसरी बात, कुछ बुजुर्ग किसानों को पेंशन लागू किए हैं और बुजुर्ग लोग का सम्मान करते हैं। कितना खुशी होता है चाचा, आप जब बाहर जाते हैं, विदेश में नौकरी कर रहे थे जब, तो लोग आपसे कहते हैं कि अरे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के गांव तो ये हैया है कि हम भारत के वासी हैं और हमारी जो है सुसंस्कृत हर चीज़ जो है अच्छी है। हम लोग अच्छे बोल लेते हैं, अच्छे बतिया लेते हैं, यही बात है। गर्व तो हमको हैया है भारत का। हाँ, तो सुदृढ़ प्रधानमंत्री रहें, मुख्यमंत्री रहें, जहाँ भी हम लोग जाएं अपना सर उठाकर काम करें। कोई पूछे तो हम लोग जो है उनको बताएं। ये थे वाराणसी के जयापुर गांव के कुछ बुजुर्ग लोग, जो कि उनका ये कहना है कि ये जब मलेशिया या दुबई में काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ लोग इनको बुला करके पूछते हैं और इनके अंदर वो खुशी देखने को मिलती है जब कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री जी के गांव से हैं और इनसे मिलते हैं और ये प्रधानमंत्री जी के गांव के होने के नाते इनको सम्मान देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इनका मानना ये है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने काम किया है देश के अंदर, जयपुर गांव में सिर्फ नहीं बल्कि देश के अंदर जिस तरीके से चौमुखी विकास का एक बयार बहा है, गंगा बही है, निश्चित रूप से आने वाले समय में भी एक बार जो है इसी सरकार को ये लोग देखना चाहते हैं फिर से। ये नियम तो विदेश में भी लागू कर रहे हैं ना। बिल्कुल संधि है, सम्मत है। लोग नरेंद्र मोदी का वाहवाही करते हैं कि उन्होंने हमारे यहाँ भी ये पैनल लगा दिए हैं, ये पानी का सिस्टम बना दिए हैं, रोड बना दिए हैं, तो भारत में क्यों नहीं करेंगे? उनका ये कहना है कि जिस तरीके से भारत का जो विकास हो रहा है, कहीं ना कहीं उसकी चर्चाएं जो है विदेशों में है और ये एक बड़ी फ़ख्र की बात है। खैर, आने वाला समय बताएगा कि राजनीति का ऊँट किस करवट जा कर के बैठेगा, लेकिन जयपुर गांव के लोग जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। प्रभा साक्षी के लिए वाराणसी से अमित मुखर्जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।